मैं पके आम की सिचिनी की यह रेसिपी हर साल 3 या 4 बार बनाती हूँ, लेकिन मैं इसे हफ्ते में 1 बार बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसे 3 या 4 बार ज़रूर बनाती हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप इसे बनाकर देख सकते हैं। आपको भी यह बहुत पसंद आएगा, और अगर आप इसे इस तरह बनाएंगे तो टेस्ट सबसे अच्छा होगा। सबसे पहले आपको एक मिक्सर जार लेना है। मिक्सर जार में 1 कप सूजी डालें। अब 1 कप सूजी को मेजरिंग कप में डालें। मैंने इसमें नारियल के कई टुकड़े डाले। मैंने नारियल के टुकड़े छील दिए थे। मेरा मतलब है, मैंने काले हिस्से हटाकर उन्हें साफ कर दिया था। नारियल के टुकड़ों और सूजी को एक साथ अच्छे से पीसना है। मैंने सूजी और नारियल के टुकड़ों को बहुत अच्छे से पीसा है। आप देखिए, अगर आप इसे इस तरह पीसते हैं तो नारियल का पेस्ट भी तैयार हो जाता है और सूजी एक साथ पी जाती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब सब कुछ एक मिक्सिंग बाउल में लें। मैंने काफ़ी लिया। मिक्सी जार में अभी भी काफ़ी कुछ फंसा हुआ था, तो मैंने उसे अपने हाथों से अच्छे से निकाल लिया। अब मुझे फिर से मिक्सी जार लेना है। मैंने इसे बहुत अच्छे से धोया है। मैं एक पका हुआ आम लूँगा और मैंने पके हुए आम का पिछला हिस्सा काट दिया। मैंने इसे पानी से बहुत अच्छे से धोया और साफ किया। अब मुझे आम को ऐसे काटना है। इसका मतलब है कि 2 स्लाइस और 1 गुठली होगी। मुझे 1 स्लाइस लेनी है। मुझे 1 चम्मच लेना है और चम्मच की मदद से इस तरह से आम को बाहर निकालना है। अगर आप इस तरह से आम निकालते हैं तो यह बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, या आम का पल्प तैयार किया जा सकता है। मैं इसे सीधे मिक्सी जार में ले रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे किसी भी कटोरे में ले सकते हैं और फिर इसे मिक्सी जार में ले जा सकते हैं। मैंने इसे सीधे मिक्सी जार में ऐसे लिया और मुझे वहाँ जो गुठली है उसे निकालना है। मुझे गुठली के किनारे से जितना हो सके उतना आम निकालना है। अब मैं मिक्सर जार में 1 कप चीनी डाल रहा हूँ। यहाँ मैंने 1 कप सूजी ली, तो मैं 1 कप चीनी डाल रहा हूँ, तो मिठास की मात्रा सही रहेगी। मेरा मतलब है कि यह सही रहेगी। अब मैं काफ़ी सौंफ डाल रहा हूँ। मैंने आधा चम्मच सौंफ डाली। जब मैं सौंफ डालता हूँ तो स्वाद और खुशबू दोनों बहुत अच्छे से आते हैं। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। मैंने आधा चम्मच नमक डाला। आधा चम्मच छोटा चम्मच। आपको ढक्कन बंद करना है। आपको सब कुछ एक साथ बहुत अच्छे से चिपकाना है। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से चिपकाया है। आप देखिए, मिक्सचर पूरी तरह से चिकना हो गया है। अगर आपको लगता है कि आप मिक्सचर को छलनी की मदद से थोड़ा छान सकते हैं, अगर कोई दाने हैं, तो मिक्सचर को इस तरह से तैयार करना है। कोई दाने या गांठ नहीं होगी। अब आम के मिक्सचर को मिक्सिंग बाउल में डालना है। मैं पूरा मिक्सचर डाल रहा हूँ। इसमें आम का पल्प भी तैयार हो जाता है, चीनी पाउडर जैसी हो जाती है। सब कुछ एक साथ तैयार हो जाता है। इससे बहुत समय बचता है। अब आपको सब कुछ अच्छे से मिलाना है। सबसे पहले सूखी चीज़ों को ऐसे मिलाएं। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा है और सूजी बाद में ज़्यादा पानी सोख लेगी। मिक्सचर टाइट या गाढ़ा हो जाएगा, तो इस समय आपको मिक्सचर में काफ़ी पानी मिलाना है। यहाँ मैंने काफ़ी पानी मिलाया है, लेकिन आपको पानी की मात्रा का अंदाज़ा लगाना होगा, क्योंकि पानी की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। मैंने आधा कप पानी मिलाया था। अब मैंने आधा कप आटा मिलाया है। फिर से आपको सब कुछ अच्छे से मिलाना है। आप घर पर आटे और सूजी से यह आम की रेसिपी बनाकर देख सकते हैं। यह छोटे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी और इसका टेस्ट और खुशबू एकदम रिच है। जिस दिन आप रेसिपी बनाएंगे, यह खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसे बहुत अच्छे से मिक्स किया गया है। आप देखिए, आपको थोड़े से पानी के साथ मीडियम थिक बैटर तैयार करना है।
बैटर बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। मैं मिक्सचर को ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। अब मैं इसे 5 मिनट बाद दिखा रही हूँ। 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके मैंगो एसेंस डाल रही हूँ। मैंगो एसेंस पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहे तो डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। मैंने 2 से 3 बूंदें डाली है और मैंने थोड़ा पानी डाला है। फिर से आपको इसे बहुत अच्छे से मिलाना है। मैंगो एसेंस आपको किसी भी केक शॉप पर मिल जाएगा, नहीं तो आप इसे सुपरमार्केट या ऑनलाइन ले सकते हैं। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से मिलाया है। चूंकि मैंने इसे केक शॉप से लिया है, इसलिए मैं आपको लिंक नहीं दे सकती। इसे इस तरह बहुत अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं थोड़ा बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप बेकिंग पाउडर डालेंगे तो मैं जो रेसिपी बनाऊंगी वह थोड़ी फ्लफी होगी। यह देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। बेकिंग पाउडर डालने के बाद बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा पानी डालें। फिर इसे बहुत अच्छे से मिलाएं। फिर मिक्सचर काफ़ी फूल जाएगा। और यह रेसिपी इतनी आसान है और इतने कम सामान से बन सकती है, आपको यकीन नहीं होगा। और इसका स्वाद इतना अच्छा है कि मुझे उम्मीद है कि आप इसे इस मौसम में 3 या 4 बार और बनाना चाहेंगे। और अगर किसी फैमिली फंक्शन में अचानक कोई मेहमान आ जाए तो भी आप यह रेसिपी बनाकर देख सकते हैं। यह स्वादिष्ट है और वे आपकी तारीफ करेंगे। इसे बहुत अच्छे से मिलाया गया है। मिक्सचर पूरी तरह से तैयार है। अब आपको मिक्सचर को ठीक इसी तरह 1 मिनट तक फेंटना है। अगर आप इसे बहुत अच्छे से फेंटते हैं तो मिक्सचर पूरी तरह से तैयार है। अब मैं इन्हें फ्राई करूंगी। अब मिक्सचर को 1 मिनट तक बहुत अच्छे से फेंट लिया गया है। मैं इसे एक तरफ रख रही हूँ। मैं गैस ओवन पर एक पैन रखूंगा। मैं पैन में थोड़ा सा सफ़ेद तेल डालूंगा। तेल डालने के बाद आंच मीडियम से तेज होनी चाहिए और तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, क्योंकि इसे मीडियम या धीमी आंच पर नहीं रखा जा सकता। तेल को तेज आंच पर बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। फिर मिक्सचर को गर्म तेल में डालना चाहिए। तब यह बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा या यह पैन के तले में नहीं चिपकेगा। आप देख सकते हैं कि तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। मैंने अब आंच बहुत धीमी कर दी है। मैंने थोड़ा सा मिक्सचर गरम तेल में डाल दिया है। मैंने मिक्सचर को इस तरह से अच्छे से फैला दिया है। यह बहुत अच्छे से फैल गया है। मैंने अब आंच मीडियम कर दी है। मुझे इसे 1 और मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 1 मिनट बाद आप देखेंगे कि दूसरी तरफ पूरी तरह से लाल हो रहा है। उस समय आपको इस तरह से थोड़ा सा गरम तेल छिड़कना है। तब यह दोनों तरफ से बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और काफ़ी फूला हुआ होगा। आप देख सकते हैं कि यह पैन पर कैसे तैर रहा है और कैसे खूबसूरती से फूल रहा है। इस तरह से आपको थोड़ा सा गरम तेल छिड़कना है। अब इन्हें पलट दे और दोनों तरफ से लाल होने तक तल ले। इसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। अगर आप इसे घर पर बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना न भूले कि इसका स्वाद कैसा था। मैंने आंच मीडियम रखी है। इन्हें पलट दे और मीडियम आंच पर लाल होने तक तल ले। आप चाहे तो इन्हें एक एक करके या 2 या 3 को एक साथ पैन में तल सकते हैं। चूंकि मैं पहला वाला तल रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको एक तलना दिखाया। फिर मैं इन्हें 2-3 करके एक साथ तलूंगा। चूंकि समय बहुत लंबा होगा, मैंने इन्हें पलट दिया और दोनों तरफ से लाल होने तक तल लिया। इसमें लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे। मैंने इसे निकालकर प्लेट में रख दिया। अब मैं 2 और को एक साथ तल रहा हूँ। सबसे पहले गरम तेल में थोड़ा सा मिश्रण डालें और आंच धीमी रखें। मिश्रण डालने के बाद आंच मीडियम कर देनी चाहिए। फिर आपको ऐसे ही गरम तेल छिड़कना है। फिर ऊपर का नरम हिस्सा चला जाएगा। गरम तेल डालते समय ऊपर का हिस्सा भी काफ़ी सख्त हो जाएगा। फिर आपको फिर से ऐसे ही थोड़ा मिक्सचर डालना है और गरम तेल छिड़कना है। फिर एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। आप चाहे तो एक बार में 3 या 4 फ्राई कर सकते हैं।
क्योंकि पैन बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए मैं 2 से ज़्यादा फ्राई नहीं कर सका। तो मैंने आपको 2 फ्राई करना दिखाया। अब आपको उन्हें उल्टा करके उसी तरह फ्राई करना है जब तक वे काफ़ी लाल न हो जाएं, और आपको ऐसे ही गरम तेल छिड़कना है। फिर वे दोनों तरफ से काफ़ी लाल हो जाएंगे। यह खाने में बहुत बढ़िया लगता है। आप कम से कम एक दिन घर पर यह स्वादिष्ट पके आम का पोया पीठा बनाकर ट्राई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह खाने में बहुत अच्छा लगेगा। इसका स्वाद जिंदगी भर आपके मुंह में रहेगा। अब आंच को मीडियम कर दें और पोया पीठे को उल्टा करके फ्राई करें जब तक वे लाल न हो जाएं, और बचे हुए मिक्सचर से बाकी सभी पोया पीठे इसी तरह फ्राई कर लें। और इन कुछ चीज़ों से काफ़ी सारे पोया पीठे बन सकते हैं। मैंने उन्हें पलट दिया और दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक फ्राई किया। इसमें लगभग 4 मिनट लगे। अब मैं ये फ्राई किए हुए पोया पीठे लेकर एक प्लेट में रख रहा हूँ, और बाकी सारे पोया पीठे भी इसी तरह फ्राई करने के बाद मैं आपको सब एक साथ दिखाऊंगा। और आप देख सकते हैं कि पोया पीठे कितने फूले हुए हैं। ये दिखने में जितने सुंदर हैं, खाने में उतने ही अच्छे हैं। आप इन्हें एक दिन घर पर ज़रूर बना सकते हैं। मैंने सारे पोया पीठे इसी तरह फ्राई किए। इन कुछ चीज़ों से काफ़ी सारे पोया पीठे बन गए हैं। अब मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि पोया पीठा कैसे तोड़ा जाता है। और अगर आपको यह स्वादिष्ट पोया पीठा रेसिपी पसंद आई, अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।